सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होते हैं? एक ग्लास में वाटर लेते हैं और उसमें सैंड डालते हैं। सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। सैंड और वाटर का मिक्सचर एक सस्पेंशन है। इसी तरह से थोड़ा सा व्हीट फ्लोर लेते हैं और उसे पानी में मिक्स करते हैं। व्हीट फ्लोर और वाटर का मिक्सचर एक सस्पेंशन है। इन दोनों मिक्सचर्स में पार्टिकल्स यानी कि सैंड और व्हीट फ्लोर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं और उनमें सस्पेंडेड रहते हैं, उसे सस्पेंशन कहते हैं। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच the solute particles do not dissolve but remain suspended in the solvent is called a suspension. Properties of suspension. Suspension की properties क्या होती हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। चॉक और वाटर के मिक्सचर में चॉक वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चॉक और वाटर के मिक्सचर में हम चॉक के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि चॉक के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। अगर हम चॉक और वाटर के मिक्सचर को फिल्टर पेपर से पास करें तो चॉक फिल्टर पेपर पर रह जाती है और वाटर फिल्ट्रेट के रूप में कलेक्ट हो जाता है, यानी कि हम सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम चॉक और वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो चॉक के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि सस्पेंशन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन नेचर। अब अगर हम इसी चॉक और वाटर के मिक्सचर को एक ग्लास बीकर में लें और उस पर एक टॉर्च से लाइट डालें तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा? अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इट इज बिकॉज द पार्टिकल साइज इज बिग। अब आप बताइए कि अगर हम एक सस्पेंशन को, से फॉर एग्जाम्पल चॉक और वाटर के सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दें और थोड़ी देर बाद उस पर टॉर्च से लाइट डालें तो क्या हमें लाइट का पाथ विजिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। जब हम चॉक और वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो चॉक पार्टिकल्स बॉटम पर सेटल हो जाते हैं और पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। इस वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते और लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होता है। एक बार मेन पॉइंट्स फिर से देखते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन नेचर. A suspension scatters a beam of light passing through it. It is because the particle size is big. Colloidal solution और colloids. Colloidal solutions क्या होते हैं? Colloidal solution वो heterogeneous mixture है जिनमें particles uniformly distributed होते हैं। अब आप कहेंगे कि heterogeneous mixture है और particles uniformly distributed हैं, ये कैसे है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिल्क एक कोलॉइड है। अगर हम मिल्क को देखें तो वो होमोजेनियस दिखता है, यानी उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम दिखता है।
होमोजेनस मतलब पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मिल्क लें और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हम उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे वेरिंग प्रोपोर्शन में, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं इसलिए वो हेट्रोजेनस है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं जिनमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर whose particles are uniformly distributed throughout the solution. कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हमने अभी एग्जाम्पल से देखा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जो कि होमोजेनस दिखता है। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर दैट अपीयर्स टू बी होमोजेनस। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में छोटा होता है। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड इज बिगर देन दैट इन अ सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दैट इन अ सस्पेंशन। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब अगर हम किसी कोलॉइड को फिल्टर पेपर से पास करें, जैसे कि मिल्क ले लेते हैं और मिल्क को फिल्टर पेपर से पास करें तो पूरा मिल्क पास हो जाता है, कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता। पूरा मिल्क फिल्ट्रेट के रूप में कलेक्ट हो जाता है, यानी हम मिल्क को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। किसी भी कोलॉइड को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। The particles of colloid cannot be separated by filtration. अब अगर हम मिल्क लेते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या मिल्क के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे? नहीं, मिल्क के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क स्टेबल है, यानी कोलॉइड्स स्टेबल होते हैं। A colloidal solution is quite stable. अब अगर हम मिल्क को ग्लास बीकर में लें और उस पर लाइट डालें तो लाइट का पाथ क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलॉइड जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कोलॉइड के अलावा और कौन सा मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करता है? बिल्कुल सही, सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, पर सस्पेंशन थोड़ी देर के लिए ही टिंडल इफेक्ट शो करता है। अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो उसके बाद वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। A colloid scatters a beam of light passing through it. It is called Tyndall effect. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। लाइट का पाथ बिल्कुल क्लियर है क्योंकि कोलॉइड के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। हम अपने आसपास में भी टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी डार्क रूम में हैं और एक छोटे से होल से लाइट अंदर आती है तो लाइट का पाथ क्लियरली विजिबल होता है। ऐसा कैसे होता है? एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स होकर एक कोलॉइड बनाते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं और इसलिए लाइट का पाथ क्लियरली विजिबल होता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि सैंड और वाटर का मिक्सचर क्या है? सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलॉइड? बिल्कुल सही, सैंड और वाटर का मिक्सचर एक सस्पेंशन है।